सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हामिद शुत्तारी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया। आज दफ्तर वक्फ बोर्ड में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दीगर अराकीन के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात को कतई बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। जो भी इस तरह की हरकतों में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज पूरी आवाम परेशान है। आज तेलंगाना में भी जो ना पूरे लोग कोविड के पेशेंट्स है जो ग्रेवयार्ड्स में जो दफनाने नहीं दे रहे, बहुत बहुत गलत बात है ये। कोविड-19 क्या चीज़ है? निमोनिया है। अपने पास निमोनिया बोलते, बाहर कोविड-19 बोलते, तो लिहाजा ये बात गलत है। आप लोग इसको ऐसा सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जगह देना चाहिए। वहाँ जगह नहीं देने से जो है ना लोग परेशान हो जा रहे हैं इसमें। और कुछ बीच में अपने आप को उल्मा बोल के लोग जो है ना पेश करे, वहाँ पर आके जो है 200 रुपये का बोर्ड लगा दिए, ये जो है ना आवाम को गुमराह कर रहे बोल के, बिल्कुल सरासर गलत है। बोर्ड में बाकायदा रेजोल्यूशन लिए हम लोग, रेजोल्यूशन 6 तारीख की बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन लिए, लेके जो है ना हम लोग उसके बाद में सीईओ हम लोग ऑफिशियल जाके फाउंडेशन रखे वहाँ। उसके बाद में जो है ना 1-2 दिन के बाद में एक माफिया, लैंड माफिया निकल के जो है ना अपने आप को जो है ना ऐसा ऐसा बोले, तो चेयरमैन जाहिल है हुए बोले, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह से डर के काम करता हूँ और करते रहूँगा। वक्फ बोर्ड में नहीं भी हूँ तो बराबर जो अपने से आवाम के लिए सपोर्ट है, बराबर सपोर्ट रहेंगी आवाम को। और ये नहीं कि मतलब मैं यहाँ कोई पोस्ट पे हूँ तो कोई मैं चेयरमैन बोल के नहीं रहता हूँ। मैं एक खादिम हूँ, यहाँ पर एक खादिम हूँ, खादिम रहूँगा। आवाम के लिए खिदमत करने के लिए है। और केसीआर साहब की हिदायत पे हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड में भी हमसे जो हो सकता कर रहे हैं। कोई आके प्रेशर भी डाला तो हम डरने वाले नहीं है उस पर, क्योंकि हम बराबर कानूनी काम करेंगे और जितना शरीयत के हिसाब से बराबर हम आवाम को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और सिलेंडर्स का भी जो है, सिलेंडरों का शार्टेज है कहते गवर्नमेंट भी कर रही, वक्फ बोर्ड से भी क्या होता हम लोग 13 तारीख की बोर्ड मीटिंग में हम लोग उस पर डिसीजन लेंगे। सर ये पूरा मामला क्या है? 10 एकड़ जो जमीन है उसके तनाज़ुर ये वक्फ की लैंड है। किधर? ये पहाड़ी शरीफ में उसके तहत 2000 चिल्लर एकड़ जमीन है। ये लोग बोल रहे डिफेंस से परमिशन, डिफेंस से परमिशन क्यों ले? वक्फ लैंड पे लैंड हमारी है, तो हम डिफेंस वाले कौन? डिफेंस वाले अपनी बाउंड्री बना लिए लोग। हम हमारी लैंड पे हम बोर्ड लगाए, हम हमारी लैंड पे हम साफ कराएंगे। वहाँ जो अगर जगह शायद पड़ी तो वहाँ पर दफनाने लगाएंगे। तो ये लोग कौन बोलने वाले? ये लोग को एक माहौल होना, चेयरमैन को डरा के जो है ना अपन ये करके कुछ दूसरे काम निकाल लेने के लिए। बट चेयरमैन पिघलने वाला चेयरमैन नहीं है। या अल्लाह से डरते हैं हम, अल्लाह की मेरे को हिदायत है, मैं वही काम करूँगा जो अल्लाह की तरफ से है। और सीएम साहब हमको पूरी तरीके से बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग बोर्ड पूरा मिलके हम लोग अच्छे से अच्छे काम करेंगे। सर एक और सवाल है। आप सिलेंडर्स का सोचे बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन जो बात हो रही है उसके सिलसिले में जो गुस्ल का मसला है, तजहीज़ व तकफीन का मसला है, क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से इस सिलसिले में कोई हम है? 13 तारीख के दिन उसके बारे में हम बात करेंगे। बोर्ड मीटिंग में होगा फैसला हो। और जो लैंड जो है, आप अपने आप को बोल रहे जाहिल वेल, पहले आप देख लो, आपको दीन इस्लाम नहीं मालूम है। आपको जो है ना एक प्लॉट बेचे वहाँ पर डबिलपुरे में, आपके ऊपर FIR बुक हुआ, ये लैंड की सेल डीड है हामिद हुसैन शुत्तारी साहब, हाँ उनकी सहन है, यहाँ पर सहना भी है उनके, बेचे सो हर चीज़ है। आप जो है ना अपने आप को धुलाने के लिए हमारे को डरा रहे। हम डरते नहीं, हम जो केसेस है निकालेंगे एक के, खामोश नहीं बैठेंगे हम। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती है, अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फर्ज है। समझे? आप चेयरमैन ही नहीं, हर मुसलमान उसके ऊपर बात कर सकता है, उसके ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी पे। वक्फ प्रॉपर्टी हर एक की है, मतलब कोई चेयरमैन बोल के ऐसा नहीं है। अब जो आप ये बोले उस और रुकने वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने हालिया अरसे में वक्फ बोर्ड के खिलाफ इल्जामात में इजाफे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ये रुझान नाकाबिल कबूल है। आइंदा इस तरह की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी लबो लहजे में जवाब देते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की 6 जून को जो मीटिंग हुई, उसमें हमने पहाड़ी शरीफ के कब्रस्तान के लिए यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया। बोर्ड का यूनाइटेड डिसीजन है, किसी एक का डिसीजन नहीं है, यूनानिमसली डिसीजन है। और फिर उसमें जो लावारिस
लाशों की तदफीन के मसले में भी 5,000 रुपये का जो डिसीजन है बोर्ड ने अपने तौर पर यूनानी मसली अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद लिया। और अल्लाह के फजल करम से चेयरमैन साहब ने उलमाए कराम के साथ जाकर वहाँ पर एक अपना बोर्ड भी लगाया। बोर्ड लगाए बाद आरजीआई वाले भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करे। अगर आरजीआई वालों का कुछ ऑब्जेक्शन होता तो बोर्ड तोड़ दिया जाता था, बोर्ड निकाल दिया जाता था। और चेयरमैन के दौरे के बाद कई लोग भी दौरे करे, लेकिन किसी को आने से आरजीआई वाले नहीं रोके। लेकिन चंद अपने आप को उलमाए कराम कहने वाले, चंद अपने आप के साथ एक डेजिग्नेशन सेल्फ स्टाइल कमेटी बनाकर एक डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने जो अपने ज़बान इस्तेमाल की है, हम उनसे कहते हैं हमारे मुंह में भी ज़बान है, आप संभलिए। आप अगर उलमाए कराम हैं, अगर आप दानिशवरान मिल्लत हैं, तो आइए कंस्ट्रक्टिव माइंड बनाइए, तामीरी रूल अदा कीजिए। मैं आपको दावत देता हूँ, हमें सजेशन बताइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप किसी पर्सनल हमारे बोर्ड में से चेयरमैन या बोर्ड मेंबर किसी को भी आप जाहिल करार देना, ये अच्छी बात नहीं। इसका बोर्ड खुद आपसे ज़रूर इसका यानी इस पे लीगल एक्शन तो ले रहे हम और आइंदा भी लेते रहेंगे। और आपको कह रहे हैं आप तामीरी रोल अदा कीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका एहतराम अलग है, लेकिन आपका मतलब ज़बान से ऐसे शिवा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ये अच्छा नहीं है। और साबिक़ा के जितने भी हमने काम किए हैं 70 सालों में किसी वक्फ बोर्ड ने नहीं किए, ये वक्फ बोर्ड ने वैसे काम अंजाम दिए। और मैं खुलेआम तौर पर चैलेंज करता हूँ, आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा बोर्ड क्या काम करा। और बार बार कोविड मसला हो या कोई और मसले हो, ये अपोजिशन जितने लोग हैं ये किरदार कुशी करना बंद कर दें। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक वाहिद हुकूमत है जो ज़बरदस्त यहाँ पर काम कर रही है। कोविड के मसले में भी ये एक पेंडेमिक है, ये एक आलमी विबा है। इसमें ऐसा ये मतलब नहीं है कि जितनी आबादी है उतना ये होना, लेकिन आप किसी पे किरदार कुशी करना बंद कर दें। और सलीम साहब ना सिर्फ हमारे चेयरमैन हैं बल्कि बोर्ड का ये डिसीजन है, आइंदा सलीम साहब पर भी अगर कुछ लेंगे, आप एक किराए के 4 तत्वों को लाकर ये करेंगे तो हम भी उसका अंजाम बताने को तैयार है। अच्छा, ये उसमें तदफीन का अमल कब से शुरू होगा जो ज़मीन एलोकेट की गई? आज भी अगर कोई मैयत आती है, हम तदफीन करना चाहते हैं तो हम पहली तदफीन रहेंगी तो हमारा बोर्ड का एक जो भी एम्प्लॉइज है जाकर तदफीन बराबर कराएगा। आप देख लीजिए किसी का ऑब्जेक्शन आता है। आज भी अगर कोई मैयत अगर वहाँ पर तदफीन होती है तो बोर्ड आज भी तदफीन कराने के उसके लिए तैयार है। साहब, हामिद शुत्तारी के खिलाफ आपके पास है वक्फ बोर्ड में 2016 में भी केस हुआ, आप सलीम साहब भी आप केस कराए, तो ऐसे कितने लोग हैं जो वक्फ बोर्ड जो है केसेस करा सोए? वक्फ बोर्ड जो केस किया वो तो बहुत सारे लोग हैं, आज से नहीं, कांग्रेस का दौर गुजरा, टीडीपी का दौर गुजरा, कई लोगों पे ऐसे एफआईआर हुए हैं और मगर इतना है कि ये एफआईआर की आगे तक किसी ने भी 70 सालों में किसी ने भी पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से आज केसेस पेंडिंग है। लेकिन ये तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पूरे क्रिमिनल के साथ जितने भी बुक कराएगा पूरी भरपूर इसकी केस पूरा देखेगा और जो लोग किरदार कुशी कर रहे हैं उनको बराबर सजा तक हम इसकी पैरवी करेंगे।